नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट की आपके साथ। मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। बुध कुंडली का राजकुमार, कुंडली का सबसे सौम्य ग्रह, लेकिन विध्वंसक, क्योंकि तीसरे और छठे के कारक के रूप में जाने जाते हैं। ये अबोध है बुध। थर्ड हाउस को बोध नहीं होता, सिक्स हाउस को बोध नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत गहरी चीज मिलने जा रही है। आज पीड़ित बुध का ऐसा उपाय बताऊंगा जो ब्रह्मांड में किसी ने नहीं सोचा होगा। हमने कैसे सोच लिया फिर? क्योंकि हमारी कुंडली में चंद्रमा और नेपच्यून वृश्चिक राशि में हैं, जिस पर हमारे चंद्रमा और नेपच्यून पर मंगल, सूर्य, शुक्र, उच्च के गुरु की दृष्टि है और शनि की भी स्थिति करीब जाती है। ऐसे चार ग्रहों से दृष्टि रखने वाले चंद्र और नेपच्यून पर आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आपको ज्योतिष विज्ञान में रुचि है, कि हम क्या लेकर बैठे हैं, हमारा क्या है। तो कुंडली का थर्ड हाउस और कुंडली का सिक्स हाउस बिकॉज ऑफ मरकरी अबोध होते हैं। इनके पास सेंस नहीं होता। सिक्स हाउस के पास सेंस कैसे हो सकता है? आपके दुश्मन के पास सेंस होगा तो आपसे दुश्मनी रखेगा। आपके रोग के पास सेंस होगा तो आपको रोग देगा। आप जब कर्ज लेते हैं तो उसका भी संबंध छठे भाव से होता है, और छठा भाव कर्ज नॉन सेंसिबल एक्ट में आएगा। आदमी, चलिए एक्सेप्शनल केस है कि बीमार हैं आप, परेशान हैं आप, तो आपने कर्ज ले लिया, लेकिन हमने ऐसे भी महापुरुष देखे हैं जो विदेश घूमने के लिए कर्ज ले लेते हैं। काम चल जाएगा 4 लाख की गाड़ी से, लेकिन कर्ज लेकर लेंगे 24 लाख की गाड़ी। तो ये सेंस वाली बात है। ये सिक्स हाउस कर्ज का भाव होता है। तो बुध आपकी कुंडली के थर्ड और सिक्स हाउस का प्रतिनिधित्व करते हैं काल पुरुष की कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए तो। अगर आपसे नॉन सेंसेबल एक्ट हो जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपका बुध पीड़ित है। आपके विवेक पर कुठाराघात है, आपका विवेक मर गया है, क्योंकि आपका बुध पीड़ित है। आपके सोचने की क्षमता क्षीण हो गई है। आप सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि बुध पीड़ित है। चाहे राहु से पीड़ित हो, चाहे 8वें के स्वामी से पीड़ित हो, चाहे नीच का बैठा हो, या शनि से दृष्ट हो, खष्ठेश से दृष्ट हो, तो आपके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। बुध का संबंध आपके कुछ इमोशंस को लेकर के भी होता है। बच्चों की तरह अगर आप रोने लग गए तो आपका बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपका बुध पीड़ित है। छोटा सा प्रयोग अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा प्रयोग जो अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा। बस इस प्रयोग को करने की एक ही शर्त है, आपके हाथों में कोई पत्थर ना हो और आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हो, नॉनवेज ना छूते हो, अंडा भी नहीं चलेगा। अंडा भी नहीं चलेगा, ये आपको देखना है। ये आपको देखना है। अब हम आपको वह प्रयोग बताने जा रहे हैं। आपको हर बुधवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार क्यों? क्योंकि बृहस्पति की ही राशि में बुध नीच का फल देता है, तो हमने बृहस्पतिवार दिन कंसीडर किया।
बीमारी में ही तो दवा खाई जाती है। तो बुधवार और बृहस्पतिवार 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताते हुए उन्हें प्रसन्न कर दीजिए खिलौनों से या कुछ खिला पिलाकर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ वक्त बिताना और उनकी प्रसन्नता का ध्यान देते हुए कारण बनना, उनकी प्रसन्नता का कारण बनना, यह आपके महापीड़ित बुध को शुद्ध कर देगा, शुभ कर देगा, आपके पक्ष में कर देगा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। बुध के देव गणपति हैं। कार्तिकेय के साथ इनका संबंध समझा जाता है। बुधवार के व्रत में इन्हीं की पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। तो समझने की आवश्यकता है, यहां पर अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, बच्चों के साथ वक्त बिताना। अब अपने बच्चे नहीं हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, उनके साथ बैठिए, उनके बीच में बैठिए। हालांकि लेन देन को लोग आजकल शहरों में सोचते हैं कि कुछ टोना टोटका करके ना दे रहा हो। अरे नहीं, नो डोंट टच, ऐसे बोलती हैं मम्मियाँ, नो डोंट टच, अंग्रेजी में मत छुओ। किसी ने कुछ दिया, होता भी है खतरा, ज़रूरी भी है रोकना, लेकिन भाव समझ जाइएगा। बच्चे तो निश्चल होते ही हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबके जीवन में बुध की शुभता बनी रहेगी। अनुमति चाहेंगे हम मुलाकात कर सकते हैं 19 और 20 तारीख को जयपुर में, और उसके आगे पीछे गाज़ियाबाद। नमस्कार, श्री राधे।